मैथमेटिक्स में जो एक्सरसाइज आप लोग 5.1 कर रहे थे उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो सॉल्व कर चुके थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। लिखा हुआ है सिद्ध करिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, एक्स इज इक्वल टू एन पर संतत है तथा एन एक धन पूर्णांक है। बस ये एक फंक्शन दिया गया है और x इज इक्वल टू एन पर आपको इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है कि वो संतत है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ठीक है, कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस कब माना जाएगा? जब दिए गए पॉइंट पर फलन का मान, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट सारे के सारे बराबर होंगे तो ही हम उसको कॉन्टिन्यूअस मानेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करना होगा बताइए। x इज इक्वल टू एन पर फलन का मान, तो x इज इक्वल टू एन पर फलन का मान कितना होगा बउआ बताओ? x की जगह n लिखोगे ना बेटा, n टू द पावर n। ठीक, अच्छा अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। बताइए कैसे इसको लिखेंगे। x इज इक्वल टू n माइनस h। If x tends to n, then h tends to 0। ओके, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या सिंबल है? लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ n माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। f ऑफ x की वैल्यू है x टू द पावर n, तो f ऑफ n माइनस h की वैल्यू क्या होगी? n माइनस h टू द पावर n। भाई x की जगह पर n माइनस h लिख दोगे, ये आ जाएगी। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो h की जगह बउआ 0 लिखोगे आप, तो क्या मिलेगा बेटा आपको? n टू द पावर, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। सिमिलरली we have to find out the right hand limit of the function at point n। तो क्या करेंगे बताओ? let x is equal to n plus h। if x tends to n, then h tends to 0। अब ये स्टार्टिंग स्टेप्स तो आ जाती है ना आपको समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? ठीक, तो अभी राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x tends to n positive, f of x is equal to limit h tends to 0 f of n plus h। लिमिट h tends to 0 f of n plus h की वैल्यू क्या होगी? n plus h टू द पावर n। अब लिमिट अप्लाई करने के लिए h की जगह 0 कर देंगे, h जैसे ही 0 करेंगे तो n टू द पावर n आ जाएगा। अब देखें फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। देयरफॉर वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट, दैट इज x इज इक्वल टू n। कैन यू राइट डाउन? तो हम नहीं लिखेंगे इसको, आप लिखिए। क्या लिखेंगे बताइए? क्योंकि x इज इक्वल टू n पर f ऑफ n इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, अतः स्पष्ट है कि दिया गया फलन x इज इक्वल टू n पर संतत है। ठीक है बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर भी एक चिन्ह फलन हमको दिया गया है। चिन्ह फलन दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इफ x इज ग्रेटर देन 1, यदि x का मान 1 से बड़ा है। द्वारा परिभाषित फलन f x इज इक्वल टू 0, 1 तथा 2 पर संतत है। उन्होंने पूछा कि क्या ये वाला जो फलन दिया गया है वो x इज इक्वल टू 0, 1 और 2 पर
कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। सिद्ध नहीं करना, आपको पता लगाना है कि जो दिया गया फलन है वो 0 पर, 1 पर और 2 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो 1 बाई 1 हम लोग चेक करते जाते हैं, एक एक करके। सबसे पहले 0 पर चेक करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पर संततता की जांच करेंगे हम लोग। ठीक है ना। अच्छा, ऐसे आप सॉल्व करेंगे। फिर दोबारा हम x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करेंगे, फिर x इज इक्वल टू 2 पर करेंगे कॉन्टिन्यूटी टेस्ट। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। संततता की जांच कब कैसे होगी बताओ। फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान बताइए। देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, fx की वैल्यू x लिखोगे या fx की वैल्यू 5 लिखोगे। ये मैं यहां नोट कर देता हूं, यहां पर 1, यहां 0 और ऐसे। ठीक है, सबसे पहले 0 पर हम चेक कर रहे हैं। देखो फलन का जो मान है, फलन का जो मान है x बराबर 1 या 1 से छोटे नंबर के लिए फलन की वैल्यू कितनी है, x। ठीक है, और 1 से सभी बड़े नंबर्स के लिए फलन की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, हमको x इज इक्वल टू 0 पर टेस्ट करना है सबसे पहले। तो क्या करेंगे, अब आप मुझे बताएं x इज इक्वल टू 0 यहां पर। इसके लिए फलन की वैल्यू मैं 5 लिखूं या x लिखूं। वेरी गुड, x लिखना चाहिए। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना होगा, 0। x की जगह 0 लिखोगे ना, तो x की जगह 0 हमने नोट कर दिया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, तो लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। नाउ इफ x टेंड्स टू 0 then h tends to 0, and for left hand limit, limit x tends to 0 negative, f of x is equal to limit h tends to 0 f of 0 minus h। अब बताएं 0 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ना, तो बहुत ज्यादा बस यहां पर निकाल रहे होंगे। इसके लिए क्या यूज करें, fx इज इक्वल टू x या fx इज इक्वल टू 5। fx इज इक्वल टू x, तो f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू 0 माइनस h। देखो ना, f ऑफ x बराबर x, ft इज इक्वल टू t, fy इज इक्वल टू y, तो f0 माइनस h इज इक्वल टू 0 माइनस h आ गया। लिमिट अप्लाई कर दोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0। नाउ RHL, राइट हैंड लिमिट लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0 प्लस h। 0 प्लस h लिख देंगे, फिर इफ x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब बताओ मुझे, 0 के राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, 0 के राइट हैंड पर निकाल रहे हैं, तो क्या यहां निकाल रहे हैं, बस थोड़ा ही सा तो आगे निकाल रहे हैं। और अगर यहां पर हम कर रहे हैं तो इसके लिए ये लगेगा कि ये लगेगा, ये लगेगा। fx इज इक्वल टू x, तो f0 प्लस h इज इक्वल टू 0 प्लस h, जो x में होता है वही यहां पर है। अब जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे बेटा 0 आ जाएगा। क्या पता चला आपको, बताइए कि x बराबर 0 पर दिया गया फलन संतत है। ठीक है, और किस पर चेक करना है, 1 पर।
तो अब हम 1 पर चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 1 पर संततता की जांच। फिर से x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान। बताओ बेटा, x इज इक्वल टू 1 पर फलन की वैल्यू कितनी होगी? देखो x इज ग्रेटर देन 1 के लिए x दिया जा रहा है, तो अगर हम fx इज इक्वल टू x है तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस h। इफ x टेंड्स टू 1 then h टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। 1 के लेफ्ट हैंड पर आप चेक कर रहे हो, 1 के लेफ्ट हैंड पर, यानी कि 1 से छोटे नंबर के लिए, तो 1 से छोटे के लिए भी तो x लगेगा। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो f ऑफ 1 माइनस h इज इक्वल टू 1 माइनस h। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक। तो h की जगह 0 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 1 पर, तो लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस h। इफ x टेंड्स टू 1 then h टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 1 प्लस h। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। 1 से ज्यादा बड़े नंबर पर x इज ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 5। और अब लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? क्या पता लगा बताइए? कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बिल्कुल सही। कैसे? क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में ये दोनों तो बराबर हैं, पर ये अलग हो गया, इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू 1 पर कैसा है? असंतत है। समझ आ गया? देखो मैं अब लास्ट में लिख नहीं रहा हूं किसी भी क्वेश्चन पे, आपकी पूरी जिम्मेदारी है, आप लिखिए, ठीक। इसके बाद x इज इक्वल टू 2 पर संततता की जांच। क्या अब आप कर लेंगे? ठीक है। 2 कहां पर पड़ेगा बेटा? यहां पर। आप बताइए, 2 पर निकालना हो, 2 के लेफ्ट में निकालना हो या 2 के राइट में निकालना हो, तीनों बार fx इज इक्वल टू 5 लगेगा। हम करके दिखा दें, आ जाएगा आपको। हर बार फलन का मान कितना लेना है? 5 लेना है हर बार फलन का मान। तो हम नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, तो इसे आप नोट करें, फिर हम इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ देता हूं। f के सभी असंतत के बिंदुओं को ज्ञात करिए जबकि f निम्न प्रकार से परिभाषित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये फंक्शन दिया है और बोल रहे हैं f के सभी असंतत के बिंदुओं को ज्ञात करिए। डिसकंटिन्यूअस जिन पॉइंट्स पर होगा ये फलन, वो पॉइंट आपको मालूम करने हैं, ठीक है। उसके लिए देखो, पहले भी जब एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब कोई ऐसा सिग्नम फंक्शन दिया होगा तो आप ये ध्यान रखें कि जिस पॉइंट पर फंक्शन को ब्रेक किया जाता है उसी पॉइंट पर फंक्शन क्या होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, उसी पॉइंट पर फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि फंक्शन हमारा 2 पर ब्रेक किया है, 2 या 2 से छोटे नंबर के लिए ये लगाओ और 2 से बड़े नंबर के लिए ये लगाओ, तो 2 पर फंक्शन को ब्रेक किया,
इसलिए हम और किसी पॉइंट पर चेक नहीं करेंगे, 2 पर चेक कर लेंगे। अगर 2 पर कॉन्टिन्यूअस तो पूरा कॉन्टिन्यूअस, अगर 2 पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा तो फिर वही पॉइंट होगा आसान तत्व का हमारा। तो आपको सारे बिंदुओं पर चेक नहीं करना, 2 पर केवल चेक कर लो, जिस पर फंक्शन ब्रेक किया गया होता है उस पॉइंट पर। ओके, तो हम x इज इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे। अब ध्यान से देखें, x की वैल्यू अगर 2 है या 2 से छोटी है तो उसके लिए ये लगाना, अगर 2 से बड़ी वैल्यू है x की तो ये लगाना। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर फलन का मान बताइए। f ऑफ 2 के लिए कौन सी वैल्यू यूज करना, x बराबर 2 है ना, x बराबर 2 के लिए ये वाला लगाओ 2, और उसमें x की जगह पर क्या लिखो, 2 लिखो, प्लस 3, कितनी वैल्यू आ गई, 7। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे, इसका मतलब ये कि ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 2 माइनस h, इफ x टेंड्स टू 2 देन h टेंड्स टू 0। ओके, अब लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से कम वैल्यू है, 2 से कम के लिए भी तो यही लगेगा, और ये लगेगा, और x की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 माइनस h, तो 2 लिखा और x की जगह पर 2 माइनस h प्लस 3, और सॉल्व कर लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो बेटा, 2 दूना 4 और ये 3 मिलके 7 और माइनस 2h। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा h वाला टर्म, 7 आ गई इसकी वैल्यू, 7 आ गई इसकी वैल्यू। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए माना x इज इक्वल टू 2 प्लस h, and if x tends to 2 then h tends to 0। ठीक है, इसके बाद लिमिट x tends to 2 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0 f ऑफ 2 प्लस h, लिमिट h tends 0 f of 2 plus h। At this time our x is greater than 2, 2 plus h means greater than 2, and if x is greater than 2 then we will have to use fx is equal to 2x minus 3। ये फॉर्मूला यूज करो और इसमें x की जगह पर 2 plus h लिखो, तो 2 की जगह 2x की जगह पर 2 plus h minus 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 दूना 4 माइनस 3, 1 प्लस 2h, h की जगह लिमिट अप्लाई कर देंगे बेटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या समझे आप। अतः दिया गया फलन 2x बराबर 2 पर असंतत है, ऐसे लिख देंगे। नहीं समझ आया, असंतत का बिंदु चाहिए था ना, तो हम क्या लिख देंगे, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 2 पर असंतत है, या असंतत का बिंदु कौन है, x इज इक्वल टू 2, बाकी नंबरों पर कॉन्टिन्यूअस, 2 पर डिसकॉन्टिन्यूअस। नहीं समझ आया, असंतत का बिंदु मिल गया, कर लेंगे ना, क्या लिखेंगे नीचे बताओ। अच्छा, अतः दिया गया फलन x इज इक्वल टू 2 पर असंतत है, बस। 7 नंबर, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 3।
और इसकी वैल्यू 2x होगी, -2x। अगर -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3, और फंक्शन की वैल्यू 6x + 2 भी होगी अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा तो। इस प्रकार से ये फंक्शन आपको दिया गया है, आपको इसे चेक करना है संतत है, असंतत है, या असंतत का बिंदु चाहिए। अब बेटा आप देखो, इस फलन को दो बिंदुओं पर ब्रेक करते हुए दिखाया जा रहा है, -3 और +3। वेरी गुड। कैसे? -3 से छोटा या बराबर है तो ये लिखो, -3 से बड़ा है तो ये लिखो, 3 से छोटा है तो ये लिखो, और 3 के बराबर या बड़ा है तो ये लिखो। इसलिए इस फलन को दो बिंदुओं पर ब्रेक करके हमको दिखाया जा रहा है। तो जिन दो बिंदुओं पर इस फलन को हमको तोड़ के दिखाया जा रहा है, वही दो बिंदुओं पर हमें डाउट है कि वही डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं पर हम चेक करेंगे। तो हम कौन कौन से बिंदुओं पर चेक करेंगे? -3 और +3 पर। तो सबसे पहले -3 पर, x इज इक्वल टू -3 पर फलन के सातत्य की जांच। ठीक है, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू -3 पर फलन का मान f ऑफ -3। बताओ, -3 के बराबर अगर x है तो फलन की कौन सी वैल्यू लिखोगे? ये वाली। तो मॉड ऑफ x की जगह पर क्या लिखा जाए? -3 + 3। -3 मॉडुलस -3 की वैल्यू क्या आएगी? 3। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, लेट x इज इक्वल टू -3 -h। फिर इफ x टेंड्स टू -3 देन h टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -3 h। अब देख करके बताओ इसमें कौन सा लगेगा तीनों में से? हमारा जो x है वो -3 h है, -3 से छोटा है, तो -3 से छोटा है तो भी यही लगाओ। तो लिखेंगे मॉड ऑफ x की जगह पर क्या लिखा जाए? -3 h और +3। लिमिट अप्लाई कर दो, h की जगह 0 लिख दोगे तो ये क्या बचेगा अंदर बताइए? लिमिट अप्लाई जब कर दोगे तो ये हटा देंगे। अब हम ये बचेगा, ये 0 हो जाएगा, मॉड में रह जाएगा मॉड्यूलस ऑफ -3 + 3। h 0 हो गया, मॉड ऑफ -3 + 3, मॉड ऑफ -3 + 3 बन जाएगा, +3 + 3 6 हो गया। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू -3 + h। नाउ इफ x टेंड्स टू -3 then h tends to 0. Therefore for right hand limit x tends to -3 positive, f of x is equal to limit h tends to 0 f of x की जगह पर -3 + h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, हमारा x -3 + h है, -3 से थोड़ा बड़ा है, और -3 से अगर x बड़ा हो उसके लिए ये लगाना है आपको। तो -2 और x की जगह पर लिखेंगे -3 + h। इसे जब आप बेटा करोगे
तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 6 माइनस 2h, h की जगह 0 लिख दोगे तो क्या आ जाएगा? क्या पता लगा बताओ? दिया गया फलन x इज इक्वल टू -3 पर संतत है, कॉन्टिन्यूअस है। और किस पॉइंट पर चेक करना है बताओ? x इज इक्वल टू 3 पर। ठीक है, तो क्या आप चेक कर लेंगे? नहीं करेंगे? कर लेंगे ना? ठीक, तो x इज इक्वल टू 3 पर फलन के संततता की जांच, और इसको विद्यार्थीगण स्वयं करें। कर पाएंगे ना ये अब? ठीक है, ओके। अच्छा बताओ, हल कर लोगे तो ये बताओ, 3 से अगर लेस होगा, फिर से x इज इक्वल टू 3 के लिए कौन सा वैल्यू यूज करोगे? 6x प्लस 2। वेरी गुड। लेस देन 3 के लिए? लेस देन 3 के लिए ये, ग्रेटर देन 3 के लिए। ठीक है, कर लेंगे सभी बच्चे? ओके, आप करिए इसको, ये हम नहीं कर रहे हैं अब। 7th के बाद 8th नंबर क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन पे है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। इसमें भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आपको चेक करने हैं। अगर x की वैल्यू 0 हो तो ये लगाना, और अगर x 0 ना हो तो फिर ये लगाना। और किस पॉइंट पर चेक करेंगे? तो जिस पॉइंट पर फलन को ब्रेक किया जाए उसी पॉइंट पर हम डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे, बाकी पर फलन कॉन्टिन्यूअस होगा ही। अच्छा, हम ऐसे क्यों कह रहे हैं कि बाकी पर कॉन्टिन्यूअस होगा ही? बेटा ध्यान से देखो, ये एक मॉडुलस फंक्शन है और आपने 20 एग्जाम्पल सॉल्व करे हैं। मॉडुलस फंक्शन हमेशा कैसा मिलता था? कॉन्टिन्यूअस। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि बहुपद फलन भी हमेशा। अब ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस, तो दोनों का इस एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में दूसरे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन से डिवाइड करोगे तो वो भी कैसा मिलेगा? ये भी आपने अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस पढ़ा हुआ है, वो भी कॉन्टिन्यूअस आपको मिलेगा। इसलिए कॉन्टिन्यूअस हो गई, बस 0 पे फंक्शन को ब्रेक किया गया है। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी विल हैव टू चेक एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पर तोड़ा गया है फलन को। तो यहां चेक करके देख लो, अगर यहां पर बात क्लियर हो जाती है तो सब जगह फलन कैसा रहेगा? कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। ओके, तो x इज इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं। सबसे पहले बताएं मुझे प्लीज, x बराबर 0 पर फलन का मान f ऑफ 0 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? तो 0 नोट कर दिया हमने। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू, बोलिए क्या लिखा जाए? हर बार हम ही लिखते रहते हैं, आपको पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है। x इज इक्वल टू 0 माइनस h, एंड इफ x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब आप ये मुझे बताओ, fx के लिए ये वाला फॉर्मूला लिखोगे या ये यूज करोगे? क्यों? हमारा x 0 से छोटा है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, और जब x 0 के बराबर नहीं है तो ये लगाओ। ठीक है, तो ये यूज करना पड़ेगा बेटा हमको। लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ x की जगह पर 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब माइनस h,
और मॉड से माइनस एच अगर बाहर आएगा तो प्लस एच अपॉन माइनस एच। इसमें तो मॉड कोई लगा नहीं है, मॉड इसमें लगा है तो ये प्लस हो जाएगा, ये तो सेम बना रहेगा ना। एच से एच कैंसल हो गया, क्या आ गई वैल्यू, और एच बचा नहीं तो लिमिट अप्लाई करने का जरिया भी खत्म हो गया हमारा। अब फलन का मान 0 है और लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर कॉन्टिन्यूअस। तो देखो इसी पर डाउट था और उसी पर डिसकॉन्टिन्यूअस निकल आया। तो डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट कौन मिला, x इज इक्वल टू 0, बाकी सारे पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट ढूंढना था ना, दैट इज x इज इक्वल टू 0 इन दिस केस, इन दिस फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन ऐसा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड इट इज इक्वल टू -1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या लगता है आपको, हम करके दिखाएं या आप कर लेंगे? कर लेंगे ना। देखो सेम यही चीज हमने बेटा यहां करके दिखाई है आपको, फर्क इतना कि अब मोड नीचे है ये ऊपर है, ऐसा रिवर्स हो गया। तो x इज इक्वल टू, अच्छा बता दो, अगर आप कर लोगे तो आप बताओ x इज इक्वल टू 0 के लिए फलन की वैल्यू कौन सी लगाएंगे? वेरी गुड। और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए अगेन -1, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0 के लिए कर लेंगे सभी। ठीक, आपको ये आपका होमवर्क है, देखिए 9 नंबर 10 नंबर विद्यार्थी गण स्वयं हल करें, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1। यदि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और ये होगा यदि x इज लेस देन 1। बताओ 10th नंबर भी आप कर लेंगे लगभग, अगर कर लेंगे तो प्लीज बस इतना बता दो मुझे कि x किस पर चेक करोगे आप? 1 पर चेक करेंगे, क्योंकि इसी पर फलन तोड़ा गया है। तो डिसकंटिन्यूअस अगर हो पाएगा यही होगा, बाकी तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, बाकी जगहों पर कैसा रहेगा? कॉन्टिन्यूअस। तो अब अगर आप कह रहे हो हल कर लेंगे तो मुझे ये बता दो कि x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या यूज करोगे? x प्लस 1, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए x प्लस 1, x इज लेस देन 1 के लिए। ठीक है, ये हो गया कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 2 और x स्क्वेयर प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 2। हमें लगता है इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, फिर तो ये भी कर लेंगे यार। ठीक है, और समझ जाएंगे ना कब क्या यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, x टू द पावर 10 माइनस 1 यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 1, और x स्क्वायर होगा यदि x इज ग्रेटर देन 1, ये भी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, बताओ किस पॉइंट पर चेक करोगे इसको? 1 पर। 1 पर फलन के लिए कौन सा मान यूज करोगे? x टू द पावर 10 माइनस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 से छोटा नंबर लेंगे ना,
और 1 से छोटे नंबर के लिए ये यूज करेंगे, और राइट हैंड लिमिट के लिए 1 से बड़ा नंबर और 1 से बड़े नंबर के लिए एक्स स्क्वायर। नहीं समझ आया? अच्छा 13th नंबर क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 1 और एफ एक्स की वैल्यू x माइनस 5 होगी यदि x इज ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। इन्होंने पूछा कि क्या ये फलन संतत फलन है। देखो तो वो जिसमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट चाहिए थे वो आपके क्वेश्चन नंबर 12 तक के लिए था। क्वेश्चन नंबर 13 पर उन्होंने क्वेश्चन लिखा कि क्या दिया गया फलन एक संतत फलन है। तो आपको क्या लगता है संतत है या नहीं है? तो आंसर है हमें ये लगता है कि 1 पर केवल चेक कर लिया जाए, बाकी पर तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस होगा, तो केवल 1 पर डाउट है, उस पर चेक करके देख लेंगे, कर लेंगे आप। इसके बाद 14th नंबर क्वेश्चन, ठीक है आप ये नोट करें फिर 14 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसी बंदूक बनाओ कि जो इन लोगों की खांसी का दिखा कि खांसी बंद करा दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, बस थोड़ा और टाइम बचा हुआ है, जितने ज्यादा से ज्यादा कर लो उतना अच्छा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखेंगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने यहां पर लिख दिया है और यहां से मैं आपको बताता हूं इसका क्या मीनिंग है। देखो सभी लोग, एफ एक्स की आज कितनी वैल्यूज हैं? 3। कौन सी? 3, 4, 5। एफ एक्स की वैल्यू 3 कब यूज करना? जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो और 1 या 1 से छोटी हो। एफ एक्स की वैल्यू 4 यूज करना अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी और 3 से छोटी हो। एफ एक्स की वैल्यू 5 यूज करना अगर x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी और 10 या 10 से छोटी हो। तो यहां पर देखने से ना हमको ये पता लग रहा है कौन कौन से बिंदुओं पर इसको ब्रेक किया गया है। देखो 0 के बराबर और 0 से छोटे के लिए क्या यूज करना? इससे यूज करना। और 0 से नहीं, अगर x 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तो यूज करना ये, और अगर 0 से छोटा हो तो क्या यूज करना? उसके लिए इन्होंने यहां पर डिफाइन नहीं किया है। बात समझ में आई? तो हम लोग 0 पर चेक नहीं करेंगे फिर, क्योंकि 0 से लेस देन वैल्यूज के लिए फलन डिफाइन नहीं है तो हम चेक नहीं करेंगे उसको। 1 से छोटे और बराबर के लिए ये लगाना, 1 से बड़े के लिए लगाना, 1 के लिए फलन डिफाइन है। 3 के लिए देखो, 3 से छोटे के लिए ये लगाना और 3 के बराबर और बड़े के लिए ये लगाना, तो 3 पर भी डिफाइन है। 10 से छोटे और बराबर के लिए लगाना और 10 से बड़ा हो जाए तो क्या लगाना, फिर ये बताया नहीं इन्होंने। तो हमारे पास कौन से 2 बिंदु मिले जिन पर फलन की कॉन्टिन्यूटी हम चेक करेंगे? 1 और 3, इन 2 बिंदुओं पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हम चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 1 पर संततता की जांच, ठीक है। और ऊपर लिखा है कि फलन f के संतत पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है, ठीक है। सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान बताओ बुआ। x इज इक्वल टू 1 पर फलन की वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये लगाना ना, 3 लिख दे सीधे। x होता तो मान लिखते, x ही नहीं है इनके मान में कहीं पर, तो क्या किया जाए, यही लिखना पड़ेगा। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस h इफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, नहीं सॉरी, इफ x टेंड्स टू 1
देन h टेंड्स टू 0, ठीक है। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h। अब देख के बताओ फंक्शन को, 1 से छोटा है x, कौन सी वैल्यू यूज करें? x इज लेस देन 1 के लिए 3 लिखना, 3 लिख दो और लिमिट अप्लाई करो। तो h की जगह 0 लिखोगे, h होगा तो लिखोगे ना, है नहीं तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई वैल्यू। फिर राइट हैंड लिमिट के लिए लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, इफ x इज इक्वल टू 1, नहीं सॉरी, इफ x टेंड्स टू 1 देन h टेंड्स टू 0, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक तरह करते करते दिमाग भरभरा जाता है। अब इसमें लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h, 1 से ज्यादा बड़ी वैल्यू के लिए 4 लिख देना और लिमिट अप्लाई करेंगे आप जैसे ही, ये वैल्यू कितनी मिलेगी? 4। तो क्या आपको क्या लगता है कॉन्टिन्यूअस है? x इज इक्वल टू 1 पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। एक और कौन से पॉइंट पर चेक करना है? 3 पर चेक करना है, चेक कर लेंगे आप। तो x इज इक्वल टू 1 पर कैसा मिला? डिसकॉन्टिन्यूअस। और इसी तरह से x इज इक्वल टू 3 पर संततता की जांच। देख रहे थे, ज्यादा ता तो नहीं बन जाते हैं। संततता की जांच तो कर लेंगे ना सभी बच्चे? ओके, ये हम नहीं कर रहे, आप करो। अच्छा 14 नंबर है ना 5.1 का, इसका एक बार जरा आंसर चेक करो। x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 पर संतत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 1 पर तो डिसकंटिन्यूअस आ ही गया है, x इज इक्वल टू 3 पर भी करोगे तो वो डिसकंटिन्यूअस ही आएगा, ठीक है। अच्छा भाई, और आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x यदि x इज लेस देन 0 और 0 यदि 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1, 4x यदि x इज ग्रेटर देन 1। अब बताइए, x अगर 0 से छोटा है तो ये लगाना, और अगर x 0 से बड़ा या बराबर है तो ये लगाना। x अगर 1 के बराबर या 1 से छोटा है तो ये लिखना, और अगर 1 से बड़ा है तो ये लिखना। तो कौन से दो बिंदुओं पर डाउट मिला आपको? 0 और 1 पर। तो इन्हीं दो बिंदुओं पर आपको चेक करना है। तो अब इसको भी मैं कर नहीं रहा हूं, आपको क्या लगता है मुझे करके दिखाना चाहिए? इसको आ जाएगा ना सबको, ठीक है। ओके, तो ये 15th नंबर भी करिए। 16th नंबर, f ऑफ x इज इक्वल टू -2 यदि x इज लेस देन और इक्वल टू -1, fx इज इक्वल टू 2x यदि -1 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 1, और 2 होगी यदि x इज ग्रेटर देन 1। इस पर देखिए फलन की वैल्यू, अगर x -1 या उससे छोटा होगा तो ये लिखोगे, अगर -1 से बड़ा होगा तो ये लिखोगे, अगर 1 के बराबर या छोटा होगा तो ये लिखोगे, और 1 से बड़ा होगा तो ये लिखोगे। फिर से 2 पॉइंट आपको समझ आ रहे होंगे, कौन कौन से? -1 और +1, ठीक है।
अब आप समझ गए क्या करना है, क्या करना है बताओ, अपने आप से करना है। नहीं नहीं, अगर आपको लगे कि कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो मैं कर देता हूं इसको, आ जाएगा ना। आप चेक करिए, सॉल्व करने के बाद भी अगर आपको लगता है कहीं पर कि हमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई है, तो प्लीज आप मुझे बताएं, मैं आप सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप करें अगर आपको आ रहे हैं तो, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, इसलिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस किसको परफेक्ट बनाती है? जो प्रैक्टिस करता है। तो हम चाहते हैं कि आप परफेक्ट बने, अर्थात आप प्रैक्टिस करें। तो कहां तक पहुंच गए हम लोग? 16 तक, ठीक है। 17 और इससे आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में लगाते हैं। तो आज 16 नंबर तक हम लोग रख लेते हैं, आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।